नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, उससे पहले अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होते ही मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन कल की जो क्लोजिंग थी लगभग उसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। जैसे मार्केट ने सपोर्ट लेते अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 23,750 यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था। इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देते हमें एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 23,850 के आसपास। तो एक हमें 100 पॉइंट की वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली और देखिए मार्केट 850 के आसपास गया और उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने काफी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से जो है 23,800 इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया और जैसे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया उसके बाद हमें एक वन साइड सीलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने पहला लो लगाया 23,700 और फिर से 700 के आसपास एक बार पुल बैक लिया। जहां से ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन दिया था उसी लेवल के आसपास जाने के बाद फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, सेलर से ऐड हुए और उसके बाद एक वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 23,600 के आसपास। तो 800 से 600 यानी एक 200 पॉइंट की सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। और देखिए इसके रीजन की बात करेंगे तो हमने हमारे पिछले एनालिसिस वीडियो में बहुत बार बताया 23,800 इसके नीचे एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। तो जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम इस लेवल के आसपास जाएगा, यहाँ पर सेलर्स ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे ले जाने की। तो एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया, 800 के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश की, यहाँ पर थोड़े बहुत बायर्स ऐड हुए और यहाँ पर फिर बायर्स को ट्रैप किया और बायर्स के ये सेल लिए और उसके बाद एक वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लगभग 150 से 200 पॉइंट की सेलिंग दिखाई। तो देखिए अभी निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो 23,600 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 23,500। 500 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर सीधा 400 और 400 के नीचे फिर एक कोशिश करेगा 23,300 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 23,700 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 800, लेकिन 800 के ऊपर अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर ब्रेकआउट सस्टेन हुआ और उसके बाद अगर मार्केट हायर हाई फॉर्म करते हैं ऊपर जा रहा है तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 23,900 और 900 के ऊपर है फिर 24,000 तक जा सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी ने 800 के ऊपर काफी देर कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद रिवर्स हुआ था। तो 800 के ऊपर अगर मार्केट निकला, एक प्रॉपर ब्रेकआउट कैंडल आपको मिल रहे बुलिश, तो आप बाय में जाइए एक स्टॉप लॉस से, या फिर कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो भी आप बाय में जा सकते हैं। और देखिए अगर फिर से मार्केट 800 के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो भी आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 23,800 के ऊपर, तो फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 23,600 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई, क्योंकि इंट्राडे में बाइंग तो हुई लेकिन बायर्स को मार्केट ने ट्रैप किया और फिर से एक वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 600 के नीचे निकला है सीधा 500 और 500 के नीचे अगर निकला तो आने वाले टाइम में 250 तक जा सकता है। लेकिन 250 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर सीधा 23,000 तक भी इस वीक में हमें देखने को मिल सकता है। और देखिए बाइंग की बात करेंगे तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 700 के ऊपर निकला तो 800, लेकिन 800 के ऊपर अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो फिर एक वन साइड बाइंग निफ्टी में हो सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 24,000 और 24,000 के ऊपर फिर इस वीक में 250 तक भी जा सकता है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में लेवल टू लेवल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं।
देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन नीचे में अगर आप देखोगे तो लगभग मार्केट ने जो है 53,780 के आसपास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, जो कि लेवल था लगभग 54,300। और अगर आप बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग कैंडल देखोगे तो लगभग मार्केट ने उसी के अंदर काफी देर ट्रेड किया। तो देखिए अभी जो है मार्केट 53,300 के आसपास जा रहा था, रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आया फर्स्ट टाइम। नीचे आने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 54,000 के आसपास जो कि हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है, फिर से मार्केट ने इसी लेवल का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट ऊपर गए, फिर से हमें एक 200 से 300 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, लेकिन फिर से मार्केट ने 54,300 का रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आए। नीचे आने के बाद 54,000 इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। और जैसे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया उसके बाद हमें एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 53,650 के आसपास। तो एक 400 से 500 पॉइंट की सीलिंग सेकंड हाफ में हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी ने दोनों साइड मोमेंटम किया, लेकिन सेकंड हाफ में हमें एक डायरेक्शनल मोमेंटम बैंक निफ्टी में सीलिंग साइड में देखने को मिला। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और 53,700 के नीचे निकला, पहला टारगेट रहेगा 600। और 53,600 के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 53,400। 400 के नीचे 200, लेकिन 200 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर से आपको एक वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 53,000। और 53,000 के नीचे फिर से 300 से 400 पॉइंट की सेलिंग हो सकती है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉपर बाइंग में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 53,800 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गई तो आप स्कैल्पिंग के लिए बाइंग साइड में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 54,000, लेकिन 54,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक वन साइड बाइंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ये फिर ट्राई करेगा 54,300 के आसपास जाने के लिए, और 300 के ऊपर अगर निकला तो फिर 400 तक जा सकता है। लेकिन मार्केट अगर 54,400 जहाँ से बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है और मल्टीपल टाइम मार्केट ने इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया है और सेलिंग दिखाई थी, तो देखिए 54,400 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 54,800 के आसपास जा सकता है। और फिर से अगर आपको 400 लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेके मार्केट अगर नीचे जा रहा है सेलर से ऐड होके, तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 54,000 के ऊपर और फिर से जो मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 53,600 के नीचे और फिर से जो मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई है, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट ने दोनों साइड मोमेंटम किया और उसके बाद हमें एक डायरेक्शनल मोमेंटम सेलिंग साइड में बैंक निफ्टी में देखने को मिला। उसके वजह से हमें एक बेरिश कैंडल बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। और अगर आप देखोगे तो इनसाइड कैंडल बैंक निफ्टी में हमें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखने को मिल रही है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ फिर से 700 के नीचे निकला 600 के नीचे अगर निकला तो एक बड़ी सेलिंग हो सकती है, फिर 53,000 के लेवल के आसपास जा सकता है। और बाइंग की बात करेंगे 800 के ऊपर है 54,000। 54,000 के ऊपर निकला तो फिर सीधा 54,400 जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइप रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन 54,400 के ऊपर अगर निकला तो आने वाले वीक में फिर सीधा 55,000 तक जा सकता है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में लेवल टू लेवल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही था हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।